मैं आलोक रंजन सिंह श्री संत रामराज गोस्वामी इंटरमीडिएट कॉलेज दौलतपुर का प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भारतीय शिक्षा जगत में जो नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है उसको लेके आप क्या अपना मत रखते हैं? क्या उसमें सही है, क्या गलत है, क्या पक्ष में है, क्या विपक्ष में? तो उस शिक्षा की जगत पे उसके लिए क्या लाभ होने वाले हैं? देखिए, शिक्षा नीतियाँ जब भी लागू होती हैं तो शिक्षाविदों के द्वारा गहन अध्ययन के बाद और चिंतन और मंथन के बाद ये सामने आती हैं कि किन चीज़ों को आवश्यकता है समय के सापेक्ष अगर देखा जाए तो किसी भी देश को या प्रदेश को। तो शिक्षा नीति जो नई जो अभी लागू हो रही है तो क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो चीज़ें फ्रेम में हैं जिनको सामने लाया जा रहा है और जो शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में मुझको लगता है कि इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमारे बच्चों को अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाए। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में ग्रामीण अंचल इलाका है जनपद बलिया में ही, और ज़्यादातर देखा गया, मैंने सर्वे में भी देखा कि आजकल के प्राइवेट सेक्टर में जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो अभिभावकों को एकदम शिक्षा के मामले में मतलब धन उगाही का एक साधन बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग पहले की चीज़ जो देखा है कि जो किताबें पुरानी होती थी उससे भी बच्चे पढ़ के आगे जाते थे, लेकिन आज उस चीज़ में बदलाव कर दिया कि हर साल जो किताबों का जो परिवर्तन है उसको लेके। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और क्या ये सही है? इस पर सरकार का क्या रुख होना चाहिए? आपका मत इसमें क्या कहता है? इस पर तो निश्चित रूप से मैं अपने सरकार और जो है कि शिक्षा मंत्री जी से मैं निश्चित रूप से और बाकी तमाम समाज के विद्वत समाज से इस बात को निश्चित कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का ये उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम की जो भी पुस्तकें हैं या NCERT की जो भी बुक है, इससे बढ़िया कोई बुक है नहीं। हम कह रहे हैं कि आप पैरेलल प्राइवेट जो है पब्लिकेशन का बुक आप लगा रहे हैं, तो अब उसमें आम जो जनता है, साधारण गार्जियन है, वो अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब सफिशिएंट जब पाठ्यक्रम और वो पाठ्य जो है कि सामग्री जब हमको उपलब्ध है तो प्राइवेट बुक और पुस्तक लगाने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। अच्छा भाई, ग्रामीण अंचल का स्कूल है, काफ़ी पुराना ये शिक्षण संस्था है, तो यहाँ पे अभिभावकों का और विद्यार्थियों का क्या रुझान रहता है और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बच्चों की क्या रुचि है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सच में जो रिमोट विलेज है, जो दूर दराज के गांव हैं, वहाँ के गार्जियन अभिभावक उतने एक्टिव नहीं हैं अपने बच्चों के पठन पाठन के प्रति। तो खैर हम लोग तो यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्तर से बच्चों को और गार्जियन को भी समझाना। देखिए, मेरा तो ये जो है कि सरकारी विद्यालय है, 8 तक है ये मान्यता प्राप्त। मेरा उद्देश्य है कि इस बार हम भी अभिभावक की मीटिंग कंटिन्यू जैसे कि ये गवर्नमेंट के लोग करते हैं उस तरीके से रखा जाए और उनको जागरूक किया जाए, ताकि उनको ये पता चले कि एडमिशन करा के और बच्चे उनके कंटिन्यू विद्यालय में आए पढ़ने के लिए। तो इसका है प्रयास और बच्चों का रुझान है, पढ़ाई के प्रति है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट की यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे नहीं हैं, बशर्ते कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये थे हमारे साथ प्रधानाचार्य महोदय आलोक जी, जिन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति को लेके या फिर जो प्राइवेटीकरण संस्थानों में जो किताबों को लेके जो इस समय अभिभावकों के बीच में एक धर्मगाही का है, तो उन्होंने अपना मत रखा और सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाया कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। तो आगे भी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा समाचार।